नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच दोबारा टैक्सेशन लॉ के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। आज का जो हमारा केस रहने वाला है, केस नंबर 1 है, जिसका टाइटल है CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस GK कार्तिकेयन। इसमें अपेलेंट आपको पता है CIT है, रेस्पोंडेंट हमारा GK कार्तिकेयन है। इसमें मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। सबसे पहले जो SSC होता है, SSC वो पर्सन होता है जिसको इनकम टैक्स पे करना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कभी भी इनकम टैक्स की बात की जाती है वो हमेशा प्रीसीडिंग ईयर के लिए होता है, पिछले साल के लिए होता है। जैसे कि आपको मैं समझाऊं, आज अगर मैं कुछ कमा रहा हूं, मैं पूरे 1 साल तक कमाऊंगा। 1 साल के कमाने के बाद मेरी जो इनकम होगी, उसके बाद मैं अगले साल की स्टार्टिंग में इनकम टैक्स पे करूँगा, ITR भरूँगा सरकार को। और जो ITR की आप लोगों ने स्लैब देखी होगी ना कि कितने % टैक्स है, इससे ऊपर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो फाइनेंस एक्ट आता है हर साल, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमें कितना टैक्स सरकार को देना है ये नहीं। ये तो होगी कुछ जनरल बातें। अब बात करते हैं केस के फैक्ट्स को लेके। इसमें जो हमारा रेस्पोंडेंट है, जो कि एक इनकम टैक्स SSC है, इसने एक मोटर कार की रेस में पार्टिसिपेट किया और वहाँ से लगभग इसको फर्स्ट प्राइज़ के तौर पे कुल मिला के 22,000 रुपये मिले। तो 22,000 रुपये की इसको इनकम ड्राइव हुई, जिसके ऊपर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT ने टैक्स लगाने के लिए बोला। ये उसको चैलेंज करने के लग गया कि भाई ये तो मेरी इनकम ही नहीं है, तुम इस पर टैक्स कैसे लगा सकते हो। तो इस वाले केस में जो डिस्प्यूट था वो इसी चीज़ के ऊपर था कि जो 22,000 रुपये इसको एक जो रेस ऑर्गेनाइज हुई थी वहाँ जीतने से मिले, क्या वो इनकम का पार्ट है या नहीं है। तो इनकम की जो डेफिनेशन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में है, सेक्शन 2 क्लॉज 24 में दी रखी है। और वो जो डेफिनेशन है बहुत बड़ी वाइड है और एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, कई सारी चीज़ें को बताती है। और हम इनकम को समझते क्या है, क्यों हमें जानना ज़रूरी है कि इनकम क्या होती है, क्योंकि नाम ही है इनकम टैक्स एक्ट। जो भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति KBC वगैरह देखा ही होगा, उसमें आप लोगों ने सुना भी होगा, कोई बंदा अगर 1 करोड़ रुपये जीत के लेके जाता है तो यार 30% तो सरकार ही ले लेती है टैक्स के तौर पर, 30 लाख रुपये। तो सीधा सीधा जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो, इनकम क्या होती है, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी गेन, सब इनकम है। इनकम ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर हो या डेली बेसिस पे मिले, वो भी इनकम है। महीने में आ रही हो वो भी इनकम है, हफ्ते में आ रही हो इनकम है, सब कुछ इनकम है और उसके ऊपर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ये कहता है इनकम टैक्स एक्ट। तो इस वाले केस में इस भाई साहब ने, जो रिस्पोंडेंट है, उन्होंने 22,000 रुपये एक हॉर्स रेसिंग की लॉटरी से वगैरह से जीते। तो इन्होंने बोला मैं किस बात का टैक्स दूँ, ये तो इनकम ही नहीं है। ये डिस्प्यूट था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सेक्शन 2 क्लॉज 24 क्लॉज सब क्लॉज 9 इसको एनालाइज किया, जो कहता है कि भाई इनकम क्या होती है, इसमें सब क्लॉज 9 जो बोलता है, एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसिस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स। ये जो अदर गेम्स है ना, बहुत वाइड है कि इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस वाले केस में ये कहना था कि इन्होंने ये जो मोटर रेस से पैसे जीते हैं, ये सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 9 में फॉल करता है। इसका मतलब कि ये आपकी इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन है इनकम की, उसमें फॉल करता है और इनके ऊपर टैक्स बनता है। इसी प्रकार देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो CIT है, एपेलेंट है, उनकी अपील को अलाउ कर दिया गया और जो 22,000 रुपये रेस्पोंडेंट ने जीते थे, उनके ऊपर रेस्पोंडेंट को इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इस केस का जो कंक्लूजन था इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो, केस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। आप लोग देखते तो ज़रूर हो, बट लाइक और शेयर नहीं मिलते ना, तो मेरे को मोटिवेशन नहीं आती कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। प्लीज़ मेरे को इस वीडियोस के ऊपर इतने थम्स अप तो दे देना जितने व्यूज़ हो। धन्यवाद।